नमस्कार दोस्तों, एनवीडी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं राम अवतार सैनी। आज की जो हमारी जो इकोनॉमिक्स की क्लास है उसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रीवियस से हमारे जो टॉपिक्स चल रहे थे वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम्स। क्या? वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम्स, उनमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जैसे वर्ल्ड बैंक का हमारा डिस्कस हो चुका था, WTO व IMF। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम्स, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा उसी आयाम में ब्रिक्स और NDB। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, और उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिक्स व NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में ये जो टॉपिक्स हैं, जो आगामी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें अपना एक अहम योगदान रखते हैं। ये दो हिसाब से आपको देखते हैं, एक तो सब्जेक्ट के पैटर्न से देखा जाए तो भी आपको बेनिफिशियल होता है, और देन करंट के हिसाब से भी इसमें से क्वेश्चन आपके पुटअप होते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स। देखो, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक एब्रीविएशन वर्ड है, संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स क्या है? एक संक्षिप्त शब्द है जिसमें कुल 5 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। ये 5 लेटर्स जो एब्रीविएशन बना है वो विभिन्न कंट्रीज, जो 5 कंट्रीज जो मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं 5, उनके फर्स्ट लेटर से जो शब्द बना है वो क्या है? ब्रिक्स। वैसे ब्रिक्स शब्द जेम्स ओ'नील ने दिया था। सर्वप्रथम ब्रिक्स शब्द किसने दिया था? जेम्स ओ'नील ने दिया था। जैसा हमने ये लिखा हुआ ब्रिक्स शब्द जेम्स ओ'नील ने दिया था। ये 5 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? 5 देशों का समूह है। जैसे ब्रिक्स एक एब्रीविएशन है, उसमें पहला जो लेटर है उस लेटर में बी है। बी का मीन्स होता है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। आर फॉर रसिया, रूस। आई फॉर इंडिया, भारत। सी फॉर चाइना, चीन। और एच फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। ये ब्रिक्स शब्द जो एब्रीविएशन बना, इन 5 कंट्रीज की जो प्रथम लेटर्स हैं उनको मिला के कौन सा शब्द बना? ब्रिक्स शब्द बना। और ये ब्रिक्स जो शब्द था, जो सर्वप्रथम किसने दिया था? जेम्स ओ'नील ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स ओ'नील ने दिया था। उसी को अगर हम देखे जाएं तो इसमें से काफी बार पूछा जाता है। एक तो इसका ब्रिक्स का जो एब्रीविएशन वर्ड है उसमें से किसी लेटर के बारे में पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स में बी का मीन्स क्या है। तो यहाँ बी का मीन्स भारत ना होके क्या होगा? ब्राजील होगा। सी का मीन्स चाइना, आई का मीन्स इंडिया, और आर का मीन्स रसिया। अब देखो, इसमें ये पूछा जाता है कि ब्रिक्स का जो समिट होता है, जो सम्मेलन हुआ, वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ, भारत में कब हुआ और किस क्रम में होता है। आपने ये देखा होगा कि ब्रिक्स शब्द में जो 5 लेटर्स हैं उनका जो क्रम है उसी क्रम में इसके समिट आयोजित होते हैं। लेकिन जो प्रथम समिट आयोजित किया गया था ब्रिक्स का, वो आर से स्टार्ट होता है, मतलब रसिया में हुआ था। तो ब्रिक्स का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2009 में हुआ था। और प्रथम बैठक इसकी कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। देखो, जब ब्रिक्स की प्रथम बैठक संपन्न हुई तो उसमें प्रथम लेटर को एलिमेंट किया गया, अर्थात फर्स्ट में क्या है? बी। उस बी की जगह सेकंड क्या है? आर। तो इसका जो फर्स्ट समिट हुआ, फर्स्ट सम्मेलन हुआ, वो कहाँ हुआ था? रसिया में, अर्थात रूस में। फिर दूसरा जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? ब्राजील में। थर्ड समिट कहाँ हुआ? इंडिया में। फोर्थ समिट कहाँ हुआ? चाइना में। और फिफ्थ समिट कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। इसी क्रम में आपको प्रथम बैठक के बारे में याद रखना कि जो ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन हुआ था, प्रथम बैठक हुई थी वो 2009 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? रूस के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। उसी प्रकार से एक इसमें 6th बैठक, जो 6वें नंबर की बैठक थी, वो ब्राजील में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? ब्राजील में आयोजित की गई थी। और इस बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया था। वो निर्णय क्या था? एनडीबी की स्थापना। किसकी स्थापना? एनडीबी की। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर्स में। तो जो
आठवीं बैठक सॉरी छठवीं बैठक जो 2014 में आयोजित हुई ब्राजील में, उसमें किसकी स्थापना की घोषणा की गई? एनडीबी की स्थापना की घोषणा की गई। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो आठवीं बैठक भारत में आयोजित की गई। कौन सी बैठक? आठवीं बैठक। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी 11वीं बैठक। 11वीं बैठक 2009 में ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में 2019 में कहां आयोजित किया गया? ब्राजील में। और ब्राजील में भी कहां आयोजित किया गया? ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजीलिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से या अदर जो भी एग्जाम्स है या करंट के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? वो कहाँ किया गया था? ब्राजील में किया गया था। ब्राजील की जो कैपिटल है वो कौन सी है? ब्राजीलिया। और इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट जो थीम है, थीम के रूप में इसको क्या रखा गया था? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ये आपको बहुत ही याद रखने की जरूरत है, जो काफी बार पूछा भी जा चुका है कि 2019 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसकी क्या थीम रखी गई थी। 2019 के ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वो आपको याद रखना है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। या फिर इतना भी नहीं याद रहे तो आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक संवृद्धि, इसके क्या रखा गया था? थीम रखी गई थी 2019 की। और ब्रिक्स का जो नेक्स्ट जो सम्मेलन है 2020 का वो कहां आयोजित होगा? 2020 जो वर्तमान में चल रहा है उसमें ब्रिक्स का सम्मेलन कहां आयोजित होगा? आप बता सकते हो? जैसे अभी कहां हुआ है? ब्राजील में हुआ है, तो अगला कहां होगा? रूस में होगा, जो जुलाई 2000 में प्रस्तावित है। तो 2020 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहां होगा? रशिया में होगा, रूस में आयोजित होगा। अब इसके बारे में आपने ये पढ़ा, इसमें से आपको किसी भी एब्रिविएशन वर्ड की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, किसी एक लेटर के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका मीन्स क्या है। दूसरी बात, जब ब्रिक्स की स्थापना की गई थी, क्या की गई थी? स्थापना, यानी इसकी जो संस्थापक सदस्य देश है वो मात्र 4 देश थे। उस समय केवल ब्रिक्स था। उस समय क्या था? ब्रिक्स, भारत, रूस, ब्राजील, रूस, इजराइल, इंडिया और चाइना। सॉरी, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये क्या थे? इसके 4 संस्थापक सदस्य थे। कौन से सदस्य थे? संस्थापक सदस्य। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसका नया देश ऐड हुआ। वो कौन सा था? दक्षिणी अफ्रीका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य निम्न में से कौन से हैं? तो आपको याद रखना है ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। यह क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स के जो अंतिम देश जो बाद में ऐड हुआ, शामिल हुआ, वह देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? साउथ अफ्रीका। और कब हुआ? 2010 में हुआ। ये ब्रिक्स का थोड़ा ब्रीफली नॉलेज है, उसमें से काफी सारगर्भित चीजें हैं जो आपको बोर्ड पे बताई गई है। नेक्स्ट कि ब्रिक्स जो है, इसका ब्रिक्स देशों का वैश्विक जो है भागीदारी है, ग्लोबल पार्टनरशिप है, वो क्या है? ये क्लियर? देन आगे चलते हैं। ब्रिक्स देशों की वैश्विक भागीदारी, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उनकी वैश्विक भागीदारी क्या है? विश्व में उनकी भूमिकाएं क्या है, वो देखना है आपको। जैसे अगर पहली बात की जाए तो वैश्विक जीडीपी का, किसका? वैश्विक
जीडीपी का 30% जो पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है, वो किन की है? इन ब्रिक्स कंट्रीज की है। विश्व की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा कौन रखते हैं? ब्रिक्स देश रखते हैं। ये ब्रिक्स कंट्रीज है, वो कितने प्रतिशत रखते हैं जीडीपी का? वैश्विक जीडीपी का 30%। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, आबादी की बात की जाए, तो वैश्विक आबादी का 50% हिस्सेदारी, कितना? 50% हिस्सेदारी ब्रिक्स समूह रखता है। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स जो देश है उसमें इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन के बारे में तो आपको पता ही है कि चाइना जो है वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से प्रथम देश कहलाता है और इंडिया सेकंड। तो वैश्विक आबादी के हिसाब से इन पांचों देशों का जो भागीदारी वो कितना है? पूरे विश्व की जनसंख्या में कितनी है? 50%। और वैश्विक जीडीपी का कितना हिस्सेदारी रखते हैं? 30%। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वैश्विक व्यापार जो है, ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार में लगभग 17 से 20% हिस्सेदारी किनकी है? ब्रिक्स समूह की है। किसकी है? ब्रिक्स समूह की है। तो यह है वैश्विक भागीदारी। अब देखो वैश्विक भागीदारी में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये एग्जाम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें क्या रखा जाता है। हाँ, नेट के एग्जाम्स में स्टेटमेंट्स आते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जरूर इन लाइनों का बहुत ही महत्व है। तो उनमें आपको याद रखना है कि उसमें 2-3 स्टेटमेंट आते हैं, फिर उनका निष्कर्ष दिया हुआ होता है। उनमें अगर हमको नॉलेज हो तो हम उसको राइट क्वेश्चन टिक कर पाएंगे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक भागीदारी जो 5 कंट्रीज है ब्रिक्स की, उसमें कुल जीडीपी का 30% हिस्सेदारी रखते हैं। आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से 50% की हिस्सेदारी है और वैश्विक व्यापार में लगभग 20% की हिस्सेदारी अपनी रखते हैं। अब देखो ब्रिक्स जो समूह है, ब्रिक्स देशों का जो समूह है, उन्होंने एक नई संस्था का रूप दिया, एक नई संस्था की स्थापना की और उस संस्था का नाम है एनडीबी। क्या है? एनडीबी। देखो एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखो एनडीबी की स्थापना 2014 में की गई थी। एनडीबी की स्थापना, तो अगर हम बात करते हैं स्थापना, संस्थापक, स्थापना कब की गई? तो एनडीबी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 जुलाई 2014 को। स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 को। और इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है? ब्रिक्स देशों का समूह है, या कह सकते हैं ब्रिक्स समूह है। ब्रिक्स समूह है, ब्रिक्स समूह है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आता है इसका कार्य प्रारंभ। कार्य प्रारंभ। और फिर आता है इसका हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस के बाद आता है आप इसका अध्यक्ष। देखो पहली बात तो आपको एनडीबी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एनडीबी क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू नया विकास बैंक। जो इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 को की गई थी। यानी 2014 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। तो ब्राजील से इसकी घोषणा की गई थी।
संस्थापक सदस्य कौन है, इसके संस्थापक कौन है, जो ब्रिक्स समूह है, ब्रिक्स कंट्रीज का समूह है, वही इसका क्या है, संस्थापक है। कार्य प्रारंभ कब किया था इसने, 21 जुलाई 2015 को, 21 जुलाई 2015 को इसने क्या किया था, कार्य प्रारंभ किया था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, संघाई, संघाई कहाँ है, चीन में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के हैं। जब इसका स्थापना की गई थी, एनडीबी की स्थापना की गई थी, तो इसकी 6 वर्ष के लिए अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए कि इसकी अध्यक्षता किसको दी गई थी, भारत को दी गई थी एनडीबी की। उस समय भारत का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, एनडीबी का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो कौन है, केवी कामत, केवी कामत। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। अब देखो एनडीबी, एनडीबी की फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई 2014। संस्थापक सदस्य कौन है, ब्रिक्स समूह है। कौन सा समूह है, ब्रिक्स समूह है। वह कार्य प्रारंभ कब किया, 21 जुलाई 2015 को। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, संघाई चीन में है। और एनडीबी की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भारत के हैं, और वो कौन है, केवी कामत। क्लियर, आगे चलें। आगे आपको देखना है कि जो एनडीबी की जो स्थापना की गई थी, घोषणा की गई थी, जो घोषणा पत्र था उसका नाम क्या था। एनडीबी का जो घोषणा पत्र था उसका नाम क्या था। देखो एनडीबी की जो स्थापना की गई थी वो पोर्टो लेजा, कौन सा लेजा, पोर्टो लेजा घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार ये पूछा था, जैसे प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था स्कूल लेक्चर का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस घोषणा पत्र के माध्यम से, किस कार्ड के माध्यम से हुई थी, अर्थात क्रेफी कार्ड के बारे में पूछा गया था। उसी प्रकार से एनडीबी के बारे में भी पूछा जा सकता है, कॉलेज लेक्चर में भी पूछा गया है कि एनडीबी की जो स्थापना की गई थी वो कौन से घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। तो उसका नाम याद रखना है, पोर्टो लेजर घोषणा पत्र के माध्यम से किसकी स्थापना की गई थी, एनडीबी की स्थापना की गई थी। इसकी तो इस जनक के बारे में पूछा जाए कि एनडीबी का जो जनक है, जब उसकी घोषणा की थी, इसका जो प्रारूप लेके आने वाले थे, उस सदस्य का नाम क्या था, तो भारत के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे चलते हैं कि इसके कार्य क्या है, एनडीबी के कार्य, ये क्लियर। अगर एनडीबी के कार्य की बात करें तो कार्य में आता है, कार्य में आप बता सकते हो कि एनडीबी की जो स्थापना की गई थी वो एक तो वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ की निर्भरता को कम करना। वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ की निर्भरता को कम करना। देन जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य थे, आईएमएफ के सदस्य थे, कि जो भी देश है वो किस पर डिपेंड रहता है, विश्व बैंक या आईएमएफ पर निर्भर रहता है कि हमें क्या मिले, आर्थिक सहायता मिले, जिससे हम क्या करें, विकास करें। और विकासशील देशों को इन पे ज्यादा आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। तो ब्रिक्स ने ऐसा सोचा कि इसकी आत्मनिर्भरता को कुछ हद तक कम किया जाए और हम एक नई संस्था का रूप दें, और उस नई संस्था का रूप क्या था, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके कार्य क्या थे, वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ की निर्भरता को क्या करना, कम करना। वह दूसरा हम लिख सकते हैं विकास हेतु ऋण देना। सदस्य देश को क्या कर देता है, विकास हेतु
ऋण उपलब्ध कराना। क्लियर? ये इसके क्या हो गए? कार्य हो गए। जब हमने इतना डिस्कस किया है